अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले हमने लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजिकल स्पेस और रियल एनालिसिस की बुक्स तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं, उसके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, और उसमें हमारा आज का आर्टिकल है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। वाई वी यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वी यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अर्ली 16th सेंचुरी में जो है जब मैथमेटिशियंस मैथ्स को हल कर रहे थे तो वहाँ पे उनके पास एक प्रॉब्लम आ गया। इस तरह की इक्वेशंस आना शुरू हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब ये एक ऐसा आपके पास क्वेश्चन था जिसका उनके पास आंसर कोई नहीं था कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका स्क्वायर लें और वो -1 आ जाए। आपको पता है कि स्क्वायर ऑलवेज जो है ना वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि नहीं जी, रियल नंबर के अलावा कुछ और भी है, ठीक है, कुछ और भी इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये एक किस्म की खुद ब खुद जो है इसकी इन्वेंशन हुई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और कार्डानो जो है एक हमारे पास मैथमेटिशियन था जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कवर किया, ठीक है। ये एक किस्म की एक फील्ड एक्सटेंशन है किसकी, रियल नंबर्स की। तो इन चीज़ों के जवाबात लेने के लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फिर काम किया, जिसमें काशी ने काम किया, रिमान ने काम किया, वाइस्ट्रेस ने काम किया, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारों ने फिर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to x plus iota y is called complex number. Where iota is equal to -1, ठीक है। ये आयलर ने जो है ना इसको नाम दिया था किसका, आयोटा का, और इसको सिंबल का भी जो है वो सिंबल जो है वो दिया था किसने, आयलर ने। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स को हम बोलते हैं कि ये रियल पार्ट है और y जो है ये हमारा सारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसको जो है हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम पेयर्स की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और उसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, जहाँ पे एक्स इसका क्या होगा, रियल पार्ट होगा, वाई इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह रियल पार्ट को डिनोट करते हैं, फॉर रियल पार्ट को बुक के अंदर डिनोट किया जाता है रियल ऑफ z से, और इमेजिनरी पार्ट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई एम, यानी कि इमेजिनरी ऑफ जी में से जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आई एम से जाहिर किया जाता है। अब इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें, लेट z इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास रियल जो है वो 5 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, आपके पास 3 है। याद रखना है जब आप इमेजिनरी पार्ट लिखने लगें तो साथ में आयोटा आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अगर कंपैरिजन देख लेते हैं किसके साथ, रियल नंबर के साथ।
तो एक चीज़ बड़ी इनमें जो है बड़ी अहम है, वाज़े है, और वो कौन सी है कि जिस तरह हम रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, यानी कि रियल नंबर्स में हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें R1 लेस देन है R2 से, या R1 ग्रेटर देन है R2 से, तो कम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास नहीं होता। ठीक है, इन कम्प्लेक्स नंबर वी कांट कंपेयर। ठीक है, यानी कि आर्डर यहाँ पे नहीं होता। क्या मतलब है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि Z1 लेस देन है Z2 से, या Z1 ग्रेटर देन है Z2 से, यानी कि इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये होते हैं सारे के सारे ऑर्डर पेयर, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में, तो इसलिए आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। एक बड़ी अहम बात कि प्योरली रियल कब होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो अहम बात ये सुन लें कि आपके पास एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर लाजमी होता है। अब जो है उसके रियल पार्ट को जो है वो फ़र्ज़ करें, अगर आपके पास z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई है। अगर आपके पास x जो है ज़ीरो है, ठीक है, अगर आपके पास x आपके पास ज़ीरो आ रहा है, तो ये क्या होगा? प्योरली रियल होगा। और यानी कि अगर x ज़ीरो है तो ये क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। सिमिलरली अगर y आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो ये क्या होगा? प्योरली रियल नंबर होगा। ठीक, तो ये कुछ इसकी डेफिनेशंस के बारे में था। अब ये भी आप इसकी पावर्स भी देख लेते हैं आयोटा की। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि आयोटा इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, देन आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो किसी भी आयोटा को अगर आपने सॉल्व करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आयोटा 15, तो इसको क्या लिखेंगे? आयोटा 14 इंटू आयोटा 1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा 2 रेज़ टू पावर 7 आयोटा 1 which is equal to -1 raised to power 7 dot iota, and -1 raised to power 7 is equal to -1 dot iota which is equal to माइनस आयोटा। तो इस तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम इसको देखेंगे अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, क्या मतलब है कि अब हम इसकी अलजब्राइक प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कहते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, तो वो क्या हो गया? आपके पास जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मैं इसे बड़ा इख्तसार के साथ आपके साथ कहूँ कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, ये कम्यूटेटिव ग्रुप बनाते हैं। क्या मतलब? क्लोज भी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इन्वर्स भी है, इसका एसोसिएटिव लॉ भी है, और
कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। इसी तरह जो है फिर से हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर, या आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स आर कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन ज़ीरो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या बनाते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो होल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर आल्सो होल्ड, ठीक है। ये आपने डिटेल में अलजेब्रा में ये चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इन्वर्स है कि एडिटिव इन्वर्स तो चलो आसान है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एडिशन और ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। एडिशन में जो है ज़ीरो इसकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेशन में वन इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, माइनस जेड इसका क्या है आपके पास एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। और इधर क्या है, वन ओवर जेड, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको कि ये आइडेंटिटी है और ये क्या है आपके पास इन्वर्स है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मुझे कहा जाता है कि इसका आप जो है इन्वर्स फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो वन ओवर z, वन ओवर a प्लस आयोटा b। अब इसको हम ऐसे, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। आपने हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा को आपने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, a माइनस आयोटा बाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, तो वन से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही रहेगा। नीचे इसको अगर करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे वन ओवर जी को। अगर मैं इसको जो है डिवाइड करता हूँ, फ़र्ज़ करें अलहदा कर देता हूँ, तो लिखूँगा माइनस आयोटा या प्लस आयोटा लिखते हैं और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसे मैं लिखूँगा कि ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, किसी भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू भी रिप्लेस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि फ़र्ज़ करें जी आपके पास है टू प्लस थ्री आयोटा, तो यहाँ पे लेट कर लें कि ए टू है और बी आपके पास क्या है थ्री है, तो इसका इन्वर्स बड़ा ही आसानी से निकल आएगा। टू बाई दोनों के स्क्वायर ले लें, इसका चार है और इसका कितना है जी नौ है, 13, और यहाँ पे होगा माइनस 3/13, तो ये इसका डायरेक्टली इन्वर्स आ जाता है। तो ये आपने ऐसे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है इसको कैसे ड्रा किया जाएगा, इसको हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन कि हम जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह होता है। यहाँ पे ये आप कार्टेशियन ले लें और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे सपोज़ कि मेरे पास z है x प्लस आयोटा वाई। z क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। तो पहला जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये x जो है रियल पार्ट है और y क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो ये x एक्सिस हमारा रियल एक्सिस इसको हम बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, x पॉइंट हमने इसके साथ चलना है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये x पड़ा है और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये y पड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, हम चलेंगे कहाँ तक, y तक, ठीक है। ये ऐसा ही हमारा डिस्टेंस होगा। ये हमारा क्या है x है
और ये क्या है, y है। अब ये हमारा डिस्टेंस है, x से हम रियल एक्सिस के साथ आए, यहाँ पे हम रुके, फिर हमने जाना था कहाँ पे, y एक्सिस के साथ, इमेजिनरी एक्सिस के साथ। तो ये जो है आपके पास क्या है, इसकी डायाग्राम है कम्प्लेक्स प्लेन में, और ये पॉइंट है वो कौन सा, एक्स वाई, या आप कह सकते हैं z इज़ इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये अगर इसको मैं आर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दूँ। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ये जी मॉड के इक्वल है, मॉडुलस वैल्यू है, जो कि हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स प्लेन थी। अच्छा, इसके 3-4 नाम हैं, आपको बुक में, पेपर में, किसी भी नाम से इसको कहा जा सकता है। इसको जो है आर्गेंट प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आर्गेंट डायाग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, इसे कम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है, और इसे गाजियन प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि गाज ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, तो ये 4 नाम इसके दिए गए हैं। ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स प्लेन है। अब जो लास्ट इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है कि आप कम्प्लेक्स नंबर जो भी आपको गिवन है, आप उसका जस्ट जो है साइन चेंज कर दें इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का आप उसका साइन चेंज कर दें। सपोज के लेट ये z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास है, आप इसका साइन चेंज कर दें, x माइनस आयोटा वाई बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, उसका कॉन्जुगेट है, जिसको z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बात भी याद रखनी है कि आयोटा वाई लिखें या वाई आयोटा लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बस ये 1 मिनट में मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा। किसकी कॉन्जुगेट की पहली प्रॉपर्टी है कि किसी का अगर डबल कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो ओरिजिनल के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर सम हो रहे हैं, पहले सम करके आप इसका ले लें या इनका अलग-अलग कॉन्जुगेट ले के सम करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास सेम टू सेम माइनस वाली प्रॉपर्टी है, कि माइनस पहले लें या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, तो ये भी वही बात कि ज़रब दे के इसका लें या उससे पहले ले के ज़रब दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह डिवीज़न का भी यही है कि z1 ओवर z2 पहले डिवाइड करके लें या ले के डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे याद रखना है कि z2 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जो है छठी है, इसकी पावर लें और इसका कॉन्जुगेट लें, या फिर कॉन्जुगेट ले के पावर लें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सातवीं बड़ी अहम है, z प्लस z कॉन्जुगेट, किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट में जमा किया जाए तो वो क्या होगा, 2 रियल ऑफ z। ठीक है, ठीक है, 2 रियल ऑफ z, यानी कि 2 और उसके साथ जो भी z का रियल पार्ट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो है इनको अगर माइनस किया जाए तो फिर क्या होगा, अगर इनको z माइनस z कॉन्जुगेट अगर इनको माइनस किया जाए तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा से। और नौवीं चीज़ इसमें जो है z कॉन्जुगेट, इनको अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या बनेगा, z मॉडुलस वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्योरली रियल होगा। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास कॉन्जुगेट की। अगर इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको प्रूफ चाहिए, तो मैं ज़रूर इसका प्रूफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इससे नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह मॉडुलस पढ़ेंगे, और उसमें जो
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के प्रूफ्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो है मेरा तमाम लेक्चर जो है ये डीजी जिल, इसके बाद जो है वो एक है चर्चिल, शाम सीरीज़ और एपी सिंह, और इसके साथ साथ जो है मैथमेटिकल मेथड, ये 4-5 बुक से जो है ये इनका मिक्सअप होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।